हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जो वाटर है या जो कोई भी फ्लूइड है वो पाइप में किन किन टाइप से फ्लो हो सकता है इसके बारे में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो कैसे फ्लो हो सकता है इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले हमारा टाइप है दोस्तों यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये यूनिफॉर्म फ्लो क्या है कि फ्लो वेयर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन स्टे सेम एट एवरी पॉइंट अलोंग द पाथ। मींस क्या दोस्तों, जो वेलोसिटी है और जो हमारा डायरेक्शन है वो पाइप का स्ट्रेट रहेगा। इट स्टार्ट से लेके एंड तक पाइप पूरा स्ट्रेट रहेगा, और वेलोसिटी भी सेम स्पीड से हमारा जो है तो वाटर या कोई भी फ्लूइड फ्लो होगा अलोंग द पाथ, मीन जितना भी वो पाथ है। और यहाँ पर एक और आप कंडीशन ऐड कर सकते हो, जो डायमीटर है वो भी कांस्टेंट रहेगा हमारे पाइप का। तो मैथमेटिकली आप समझोगे तो dv/dx इक्वल टू जीरो, मीन्स ना वेलोसिटी चेंज होगी ना उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होंगी। वैसे इसका एप्लीकेशन का है दोस्तों, ये कैलिब्रेशन के लिए, टेस्टिंग सेटअप के लिए यूज होता है लाइब्रेरीज में, या फिर जो हमारा फ्लूइड फ्लो है उसको सिंप्लीफाई करने, उसका एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये क्या होगा, उसका उल्टा होगा कि यूनिफॉर्म फ्लो हमने देखा उसका उल्टा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हम ये कहाँ पर यूज करें। तो हम जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स का कैलकुलेशन यूज करते हैं तो वहां पर हम इन फ्लो का टाइप ऑफ फ्लो मेंशन करना पड़ता है, उस हिसाब से हम कंसिडरेशन करते हैं। तो इसलिए हम ये टाइप ऑफ फ्लो जो पाइप में फ्लो होगा वो हमारा फ्लूइड, उसको हम कंसिडर करें। तो सबसे पहले हमारा दूसरा हमारा टाइप है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये क्या है, इसमें वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होंगी पॉइंट टू पॉइंट। जैसे ये नेचुरली हम देखते हैं कि हमारे घर में जो भी पाइपलाइन होती है, मीन्स एकदम स्मॉल एग्जांपल, घर में जो पाइपलाइन होती है वो उसके वेलोसिटी भी फिक्स नहीं होती है, डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होता है। तो वैसे दोस्तों इसका आप यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्मूला देख सकते हो, dv/dx नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वैसे ये कहाँ यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, डिफ्यूजर्स में यूज करते हैं, टरबाइन में यूज करते हैं, पंप में यूज करते हैं। और वैसे डिजाइनिंग फ्लो कंट्रोल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होंगे वॉल डिजाइन, एक्सप्लोटर डिजाइन करते टाइम भी हम इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों स्टेडी फ्लो। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें जो वेलोसिटी है और जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के हिसाब से। तो इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, स्पीड प्रेशर स्टे कांस्टेंट एट ईच लोकेशन। जितने भी लोकेशन होंगे पाइप में हमारे, उसमें जो वेलोसिटी और प्रेशर वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो, dv/dt इक्वल टू जीरो। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग सिस्टम में स्टेडी पाइपलाइन फ्लो और टरबाइंस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, सिंप्लीफाइड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। आप जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये कंडीशन वहां पर ज्यादातर देखने मिलेंगी, स्टेडी फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों अनस्टेडी फ्लो। अब ये क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जो वहां पर क्या था स्टेडी फ्लो में, जो वेलोसिटी और प्रेशर थी वो हर टाइम पर सेम थी। अब अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, वेलोसिटी और प्रेशर क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होगा। अब ये भी हम जनरली हमारे लाइफ में देखते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम ये वाला टाइप बहुत देखते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, dv/dt नॉट इक्वल टू जीरो, मीन से कांस्टेंट नहीं रहेगा टाइम के हिसाब से। तो इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका यूज होता है प्रेशर को चेंज करने के लिए। वैसे ही इंजन इनटेक और एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में इसका यूज होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, कंडीशन चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। वैसे ही वो मोशन एंड ट्रांजिएंट फ्लो स्टडीज में इसका यूज करते हैं। तो ये कैसे हम करते हैं दोस्तों, वेलोसिटी और प्रेशर हम वॉल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। वॉल हम जब कम करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा। वैसे वॉल को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा। वॉल बंद करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब ये ऐसे फ्लूइड होंगे दोस्तों जब बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो हो रहे होंगे, तो उसका जो प्रेशर होगा वो चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जैसे इसकी डेंसिटी भी चेंज होती है। तो ऐसे फ्लूइड जिनका प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी चेंज होंगी हाई स्पीड में, तो ऐसे फ्लूइड का हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब यहाँ पर देख सकते हो जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। तो ये जनरली गैस में ही पाया जाता है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो तो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो वैसे ही जो इसके एग्जांपल क्या है, एयर फ्लोइंग थ्रू अ जेट इंजन, वैसे स्टीम फ्लोइंग टर्बाइंस की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है दोस्तों, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होती है। तो ये क्यों होता है, बहुत ही जब लो स्पीड में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तब ये हमें दिखेगा। तो वैसे डेंसिटी एज्यूम कांस्टेंट, तो ये क्या है, लो स्पीड में हमें दिखता है। वैसे ही वाटर, इसके एग्जांपल क्या है, वाटर फ्लोइंग थ्रू हाउस होल्ड पाइप, जो हमारे घर में जो पानी होता है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। वैसे ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम में जितने ऑयल होते हैं उनकी डेंसिटी सेम रहती है। वैसे जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसकी भी डेंसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पर आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं जैसे लिक्विड है
तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को हम कंप्रेस कर सकते। वैसे ही जहां पर आप सपोज कीजिए ये पाइप में फ्लो हो रहा है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होंगी, चेंज होंगी। वैसे ही यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज होंगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होगा, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हम एज्यूम करेंगे। अब ये बहुत ईजी है दोस्तों, वन डायमेंशनल फ्लो। इसका सिंपल क्या है दोस्तों, अगर कोई वाटर है, कोई सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन डायरेक्शनल फ्लो कहेंगे। उसके जो भी चेंजेस आएंगे उसके एक ही डायरेक्शन में आएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल। अब यहाँ पर आपको समझना होगा 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 1D मतलब जो एक ही एक्सिस में, एक ही एक्सिस, जैसे आप सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, जिसको 1D कहेंगे। अगर हम उसको वाई एक्सिस में कंसीडर करेंगे तो फिर ये 2D होगा, और अगर जेड एक्सिस में कंसीडर करेंगे तो वो 3D होगा। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉट है वो 0D, फिर ये डी 1D मतलब लाइन है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। फिर 2D क्या है, ये दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई में। 3D क्या है, ये तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों 2D फ्लो। जैसे 1D फ्लो में क्या था, एक ही डायरेक्शन में हमारा जो वाटर है, फ्लूइड है, फ्लो हो रहा था। अब ये 2D में क्या है, दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सपोज कीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है। यहाँ पर से डायरेक्शन मतलब क्या होंगे, हमारे जो पाइप है उसकी विड्थ होंगी, तो विड्थ तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये टू डायरेक्शन में ही हमारा फ्लो होंगे। तो जो ऐसे जो फ्लूइड है उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल फ्लो। अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल फ्लो। थ्री डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा, जो वाटर है वो तीन डायमेंशनल फ्लो में होगा। सपोज कीजिए एक्स है, फिर ये वाई है और ये जेड है, तो ये तीनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ये हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली देखते हैं कि जो वाटर है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होता है। 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D होता है, लेकिन नॉर्मली हम 3D ही देखते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, जो हम जब एडवांस कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो ये हमारी चीजें बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।